नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड पेपर जो था वो समाप्त हो चुका था। थर्ड पेपर हम लोग कर रहे थे। थर्ड पेपर में भी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट हम लोगों का समाप्त हो चुका है। अब आज हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो फोर्थ यूनिट का करेंगे। और इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग वीडियो देख सकें। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन सी, गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन 2, बुद्धि लब्धि 121 से 140 वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, प्रखर बुद्धि वाले को ही हम क्या बोलते हैं? उन्हीं की बुद्धि होती है प्रखर बुद्धि, जिनकी बुद्धि लब्धि 121 से 140 के बीच होती है। क्वेश्चन 3, द्विखंड बुद्धि सिद्धांत विकसित किया था। द्विखंड बुद्धि सिद्धांत किसने विकसित किया था? ऑप्शन डी, स्पेयर महोदय ने विकसित किया था। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है, चार खंड सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। और इसी में ही क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें से कौन बुद्धि का सिद्धांत है? तो ऑप्शन ए, बी, सी जो है वो बुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। एक खंड सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, द्विखंड सिद्धांत बुद्धि का है और त्रिखंड सिद्धांत जो है ये सब बुद्धि के सिद्धांत कहे जाते हैं। क्वेश्चन 5, बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या होती है? बुद्धि की प्रमुख विशेषता जन्मजात होना होता है, सीखने की योग्यता होती है, समायोजनशीलता होती है। इसमें से उपयुक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी होती है। क्वेश्चन 6, किसने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये बर्किंघम महोदय ने बोला था कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन 7, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8, बुद्धि परीक्षण होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण ऑप्शन सी, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन 9, बुद्धि लब्धि का सूत्र द्वारा दिया गया है। मतलब बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसने दिया है? टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है, प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अब पूछ लेगा कि कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है, ये भी देख लीजिए, इससे दो क्वेश्चन बना लीजिए। ऑप्शन ए, एक तत्व का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, द्वितत्व का सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है और बहुतत्व का सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है। जबकि ऑप्शन सी जो है, प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 11, 5 वर्ष के सोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 160 होगी। आगे सूत्र भी है, आप लोग सूत्र लगाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 12, निम्न में से किसने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था? निम्न में से किसने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था? तो ऑप्शन ए, बिने साइमन महोदय ने बुद्धि परीक्षण पहला बनाया था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 13, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन है? बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक स्टर्न महोदय को माना जाता है। क्वेश्चन 15, आप लोग देख लीजिए, बुद्धि की गणना का सूत्र, बुद्धि लब्धि जो होगा उसको आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऑप्शन सी देखिए, IQ मानसिक आयु और बटा वास्तविक आयु और गुणे 100। आपका ये जो सी है वो सही होगा। बुद्धि लब्धि की जो सूत्र दिया गया है बुद्धि लब्धि गणना की, उसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा और एक दो सवाल भी लगा लीजिएगा। जैसे इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार हल कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर ही है, तो आप लोग को आसानी होगी करने में, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है आप लोगों के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 16, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, कब होता है? ऑप्शन बी, 11 वर्ष की आयु में होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। ऑप्शन बी, 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन 17, मानसिक मंदता युक्त बच्चों के लिए क्या शैक्षिक प्रबंधन किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी किए जाते हैं। आवासीय विद्यालय दिया जाता है, भ्रमणशील विशिष्ट अध्यापक रखा जाता है, विशेष कक्षाएं उनके लिए चालू की जाती हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 18, बुद्धि के प्रज्ञा के सिद्धांत की बीमाएँ होती हैं। बुद्धि के प्रज्ञा के सिद्धांत की बीमाएँ कितनी होती हैं? ऑप्शन सी 5 होती हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से औसत बुद्धि की रेंज कौन सी होती है? तो औसत बुद्धि का जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ऑप्शन सी, 90 से 110 के बीच वाला जो बच्चा होगा, बालक होगा, उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। क्वेश्चन 20, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का विकास किया था, किसने किया था बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का विकास?
ऑप्शन डी थार्नडाइक महोदय द्वारा किया गया था, थार्नडाइक महोदय द्वारा किया गया। क्वेश्चन 21, जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामान्य चेतन क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। ये कथन किसका था? तो ये कथन जो है ऑप्शन ए स्टर्न महोदय का ये कथन है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो ऑप्शन डी जो है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्या है? WAIS जो है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये क्वेश्चन पहले भी बता दिया गया है, ऑप्शन सी विनय महोदय ने दिया था। क्वेश्चन 24, बुद्धि की त्रिविमीय प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो बुद्धि की त्रिविमीय प्रारूप जो है वो ऑप्शन डी गिलफोर्ड महोदय ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 24, बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन डी गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। क्वेश्चन 25, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन माने जाते हैं? तो बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक स्टर्न महोदय एवं स्पीयरमैन महोदय माने जाते हैं। फिर से देख लीजिए, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक स्टर्न एवं स्पीयरमैन जी माने जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 26, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण 1911 में किया गया था। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग सोचिए कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ। मेरे बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ाने का एक ज़िम्मा उठा लिया था कि ये मैं बीएड का पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाऊँगा। तो भले ही मुझे रात हो जाए या दिन हो जाए, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों का पेपर अधिक से अधिक अच्छा जाए, क्योंकि अचानक डेट आ जाने से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ अगर मैं हेल्प कर सकूं तो मैं हेल्प करूं। बस आप लोग चैनल को मेरे लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, जिससे कि मुझे भी ये लगे कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए मेहनत करेंगे और ये आपका चैनल है और आप ही को इसे आगे बढ़ाना है। आप लोग परेशान मत होइएगा। मैंने ये सोचा है कि जैसे ही बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका ख़त्म होता है, वैसे ही मैं सेकंड सेमेस्टर के लिए अभी से ही पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो आप लोगों का पेपर ख़त्म हो जाए, उसके 5-6 दिन के अंदर मैं विस्तृत रूप से अच्छे से हर एक टॉपिक आप लोगों का बीए सेकंड ईयर का ख़त्म करूँगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, बस आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए। क्वेश्चन 27, आप लोग जो सूत्र बताया गया है बुद्धि लब्धि का, उसके हिसाब से कर लीजिएगा। क्वेश्चन 28, बुद्धि लब्धि की अवधारणा के सर्वप्रथम जो प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन डी विलियम स्टर्न महोदय जो थे वो बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक माने जाते हैं। क्वेश्चन 29, बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन सी ए और बी दोनों माने जाते हैं। ऑप्शन ए शाब्दिक व अशाब्दिक और ऑप्शन बी व्यक्तिक और सामूहिक, ये दोनों ही बुद्धि परीक्षण के प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन 30, बुद्धि योग्यता है। तो बुद्धि क्या योग्यता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सीखने की योग्यता है, नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने की योग्यता है और चिंतन करने की योग्यता है। तो अर्थात ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 31, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चनों को हल जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा सूत्र पे ही लगना है। तो सूत्र आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन 32, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन सी 140 या अधिक, मतलब 140 होती है और उससे अधिक। क्वेश्चन 33, कितनी बुद्धि लब्धि वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है? तो 0 से 25 वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 34, थार्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो थार्नडाइक ने किसको बुद्धि का प्रकार नहीं माना है? ऑप्शन सी सांस्कृतिक बुद्धि को जो है बुद्धि का प्रकार नहीं मानते हैं, जबकि किसको मानते हैं वो बुद्धि का प्रकार? गामक बुद्धि को मानते हैं, अमूर्त बुद्धि को एवं सामाजिक बुद्धि को बुद्धि का प्रकार मानते हैं, जबकि सांस्कृतिक बुद्धि को बुद्धि का प्रकार नहीं मानते। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक है? तो उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा उपयुक्त सभी बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक हैं। कौन से? प्रतिभा संपन्न बालक, मान संपन्न संबंध बालक और निम्न उपलब्धि वाले बालक, ये सभी कौन से हैं? बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक समझे जाते हैं। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार है? तो ऑप्शन सी आर्मी बीटा परीक्षण जो होता है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार होता है, आर्मी बीटा परीक्षण, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 37, किसने कहा बुद्धि एक सामान्य योग्यता है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, ये
ऑप्शन सी स्पेयरमैन महोदय ने बोला था कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। आप लोग अधिक से अधिक स्टेटमेंट याद करके जाइएगा, क्योंकि आएगा ही स्टेटमेंट और सन आएगा और बुक्स के नाम आएंगे। तो स्पेयर्स महोदय ने बोला था कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। क्वेश्चन 38, किसने कहा बुद्धि परीक्षण जो मापता है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है? तो ये ऑप्शन सी बोरिंग महोदय ने बोला था। ऑप्शन सी बोरिंग महोदय ने बोला था बुद्धि परीक्षण है जो मापता है वही बुद्धि है। क्वेश्चन 39, बिने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय किस सन में दिया था? तो ऑप्शन सी 1908 में बिने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। क्वेश्चन 40, मानसिक आयु का विचार किसने दिया था? तो मानसिक आयु का विचार जो है ऑप्शन बी बिने महोदय ने दिया था। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन बी जो है दो खंड सिद्धांत किसने दिया था? स्पेयरमैन महोदय ने दिया था, यही सुमेलित दिया गया है। ऑप्शन बी दो खंड सिद्धांत स्पेयर महोदय के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 42, स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक एक व्यक्ति के निम्न में से किन गुणों को मापा जाता है? तो ऑप्शन बी बुद्धि को मापा जाता है। किससे? स्टैनफोर्ड बिने स्केल के माध्यम से एक एक व्यक्ति के बुद्धि को मापा जा सकता है। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन थार्नडाइक से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी लोकप्रिय बुद्धि जो है थार्नडाइक से संबंधित नहीं है। अब देख लेते हैं थार्नडाइक से कौन कौन संबंधित है। तो सामाजिक बुद्धि संबंधित है, अमूर्त बुद्धि संबंधित है और मूर्त बुद्धि जो होता है वो थार्नडाइक महोदय से संबंधित है, जबकि ऑप्शन बी लोकप्रिय बुद्धि जो है वो थार्नडाइक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 44, बुद्धि व्यक्ति की योग्यता है, ये किसने कहा था? तो बुद्धि जो है व्यक्ति की योग्यता है, ये ऑप्शन ए और बी दोनों ने कहा था, अर्थात अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है और नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। क्वेश्चन 45, समान अवयव का सिद्धांत संबंधित है। समान अवयव का सिद्धांत ऑप्शन डी बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन 46, किसने कहा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह थार्नडाइक महोदय ने बोला था। ऑप्शन सी थार्नडाइक महोदय ने बोला बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। क्वेश्चन 47, हॉस्टर्न के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यता कितनी होती है? तो प्राथमिक मानसिक योग्यता ऑप्शन बी 7 होती है। किसके अनुसार? हॉस्टर्न के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यता 7 होती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 48, किसने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? तो ऑप्शन डी बिने महोदय ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कुछ महत्वपूर्ण सामूहिक बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित हैं, मतलब कुछ बुद्धि परीक्षण जो हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1 आर्मी अल्फा परीक्षण, नंबर 2 आर्मी बीटा परीक्षण, नंबर 3 नौसेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, नंबर 4 सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, नंबर 5 टर्मन मैक्रिमन मानसिक योग्यता परीक्षण, नंबर 6 मिलर अनुपात पूर्ति परीक्षण, नंबर 7 पूर्ति गणित शब्द भंडार एवं निर्देश परीक्षण, नंबर 8 अमेरिकी परिषद मनोवैज्ञानिक परीक्षण, नंबर 9 रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण और नंबर 10 कैटिल का कल्वर फ्री बुद्धि परीक्षण। ये सब कैसे परीक्षण हैं? ये सब बुद्धि के ही परीक्षण, लेकिन सामूहिक बुद्धि के परीक्षण है, याद रखिएगा। 10 हैं और 10 के 10 सामूहिक बुद्धि परीक्षण के नाम हैं। इसमें से एक भी पूछ देगा कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये सब एक बार देख लीजिएगा ऊपरी नज़र से। एक दो बार अगर आप देख लेंगे तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देख कर आप लोग सही टिक लगा कर आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बुद्धिलब्धि और उसके आगे प्रतिभा लिखा हुआ है, ये संबंधित है। जिसमें से एक क्वेश्चन दे देगा, आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए इसको बार बार देख लीजिएगा। 140 से 169 अत्यधिक प्रखर बालक होगा, 120 से 139 प्रखर बालक होगा, 110 से 119 औसत से ऊपर बालक होगा। मतलब आप लोग देख लीजिएगा, और लास्ट में 0 से 24 जड़ बालक होगा। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा, दम समझ लीजिए कि घोल के पी लीजिए। वस्तुतः प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की बुद्धि के स्वरूप के संबंध में अपनी धारणा है, जैसा कि हम निम्नलिखित उदाहरणों से द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये कथन है लोगों के, आप लोग इसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। नंबर 1 वुडवर्थ महोदय ने क्या बोला है बुद्धि के बारे में? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। दूसरा टर्मन महोदय ने क्या बोला है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तीसरा बुड्रो ने क्या बोला है? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। चौथा डियर बॉर्न ने क्या बोला है? बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। जबकि पांचवा हेनमान महोदय ने क्या बोला है? बुद्धि में 2 तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान होता है।
छठा, विनय महोदय ने क्या बोला है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। याद रख लीजिएगा कि विनय महोदय क्या बोलते हैं कि 4 शब्दों में ही बुद्धि निहित है। कौन कौन से, एक शब्द हटा देगा उसमें से और पूछेगा कि इसमें से चारों में कौन एक बुद्धि के 4 शब्दों में निहित जो है वो नहीं है। तो याद रखिएगा, ज्ञान हो गया, आविष्कार हो गया, निर्देश हो गया और आलोचना, यही बुद्धि के 4 शब्दों में निहित होती है बुद्धि। सातवां, थार्नडाइक महोदय ने क्या बोला है, सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ये थार्नडाइक महोदय ने बोला है। आठवां क्या है, प्रेंटनर महोदय ने क्या बोला है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की शक्ति ही, योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। और नौवां क्या है, काल्विन महोदय ने बोला है कि यदि व्यक्ति को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित सीख लिया है तो, या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। ये किसने कहा है, काल्विन महोदय ने बोला है। नंबर 11, स्टर्न महोदय ने क्या बोला है, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। 12 नंबर, गाल्टन महोदय ने क्या बोला है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। 13 नंबर, बर्गिंघम महोदय ने क्या बोला है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बुद्धि में अतीत के अनुभवों का उपयोग नवीन परिस्थितियों में समायोजन, परिस्थिति को समझना तथा क्रिया को व्यापक रूप से देखना ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि मेरे पढ़ाए जाने से आपके बीएड का जो पेपर है उसमें कुछ भी लाभ अगर मिल रहा हो, तो आप लोग मेरे लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी ये नया चैनल है। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये आगे चैनल बढ़ सकता है। तो इसलिए आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मैं भी आप लोगों के लिए लगातार क्वेश्चन आंसर कराता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।